नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट लाइफ में। यार दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क में जो है टॉपिक नंबर 4 में चल रहे थे और जिसमें हमने आपको प्रश्न संख्या 35 तक क्लियर करवा दिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 36। देखो 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कंसेप्ट वही जो पीछे का कंसेप्ट हमने बताया, उसी पे आधारित सारा प्रश्न है। कहता ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है। आराम से बात को समझिएगा। ए की कार्य क्षमता जो है वह 20 से क्या है, 3 गुना है। अच्छा, ए की कार्य क्षमता 20 से कितना गुना है, 3 गुना है। यह इफिशियंसी का रेशियो हुआ ए और बी के बीच में। इफिशियंसी के बारे में हमने आपको स्पष्ट बतलाया है। इफिशियंसी जो होता है चेला, किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। इफिशियंसी और टाइम जो होता है वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। अच्छा, तो यह तो इफिशियंसी का रेशियो है। अच्छा, टाइम का रेशियो कैसा हो जाएगा, 1 अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 3। नहीं, इन्वर्स कर लिया हमने। अब क्या कहता है, एक कार्य को करने में ए जो है वह 20 से जो है 60 दिन कम समय लेता। यहां देखो, दोनों के समय में डिफरेंस दे रखा है 60 दिन का। तो किसी एक का पहले पर्सनल टाइम निकाल लेते हैं, एक का ही निकाल लेते हैं। देखिए, दोनों में समय में 60 दिन का अंतर है, अंतर 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट बराबर 60। ए का जो समय है वो 1 यूनिट है, यानी ए जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 30 दिनों में। अब हमसे क्या पूछा गया यह सोचिए। कहता है बताओ दोनों मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब तो आपके पास ए का पर्सनल टाइम मालूम है, एफिशिएंसी मालूम है। एफिशिएंसी किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। पूरा कार्य लिख दीजिए। अच्छा देखो, तो एक दिन का काम, एफिशिएंसी कितना हुआ, 3। पूरे कार्य को 30 दिन में, या पूरा काम लिख दिया हमने। कहता इस काम को बताइए दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर। अच्छा, तो दोनों का इफिशियंसी कितना है, 3 एक कितना हो गया आपका, 4। चलिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2, है ना। तो 45/2 यानी 22.5 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 22.5 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। 22.5 दिन, यानी दोनों मिलकर अगर कार्य करे तो इस कार्य की समाप्ति में जो समय लगने वाला है वह समय होगा 22.5 दिनों का। थोड़ा सा कल कुछ लड़का का कमेंट था कि आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो कल यही कारण शाम में जो है टेक्निकल टीम को बुलाया गया था। तो अभी तो कोई इशू ऐसा नहीं मिला है। अगर आज भी किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम थोड़ा कमेंट सेक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज भी आवाज में दिक्कत हो रहा है। अच्छा देखिए, आज भर थोड़ा कष्ट कर लीजिए, फिर बुला करके दिखाया जाएगा। कल तो शाम में पूरा समाधान नहीं हो पाया, आगे हम करेंगे। थोड़ा बहुत अगर डिस्टरबेंस हो तो उसको इग्नोर करके भी काम पर ध्यान दीजिए, है ना। ज्यादा परेशानी नहीं होता होगा। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा था, यानी समय के बीच में डिफरेंस दे रखा था। पहले बोला था एक की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है, हमने लिख दिया। यह इफिशियंसी टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम का रेशियो 1:3 हो गया। एक को 20 से 60 दिन कम लगता है, जो 2 यूनिट का मान है ना। एक का पर्सनल टाइम हमने लिख दिया 1 यूनिट, यानी 30 दिन। एक दिन का काम 30 दिन में पूरा काम करता, पूरा काम हम लिख दिया। इस काम को जो है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों का एफिशिएंसी हुआ 4, यानी 22.5 दिनों में जो है कि पूरा करेगा। कितना दिनों में मेरे भाई, 22.5 दिनों में। चलिए, आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है।
ए ने काम करना शुरू किया, आराम से बात पर गौर कीजिएगा। ए ने काम करना शुरू किया तथा 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया, तब शेष कार्य को बी ने 9 दिनों में पूरा किया। आराम से बात को समझते चलिएगा। देखो ए और बी का जिक्र है, किसका मेरे भाई? ए और बी का। ए ने काम करना शुरू किया, अगर ए 2 दिन करके छोड़ता है तो शेष कार्य को बी जो है वह 9 दिनों में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है? तो 9 दिनों में पूरा करता है। अब क्या कहता है, यदि ए 3 दिन तक, अगर ए जो है वह 3 दिन तक कार्य करके छोड़ता, तब शेष कार्य को बी जो है वह 6 दिनों में पूरा कर देता है। नहीं, अच्छा, तो कहता है बताएं ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है। पहले यहां से बात को समझो आराम से मेरे भाई। अब आपको समझना क्या है, देखो अगर ए 2 दिन काम करके छोड़ता है तो शेष काम को बी जो है वह 9 दिन में पूरा करता है। लेकिन अगर एक दिन अपना ए काम बढ़ा लेता, अगर ए 3 दिन करता है, तब बचा काम को बी जो है वह 6 दिनों में पूरा करता है। यहां से एक बात समझिए, अगर आप ए से एक दिन ज्यादा काम करवा रहे हैं तो इस परिस्थिति में आप देखोगे बी का 3 दिन घट जा रहा है। इसका मतलब आपको यहां क्या निकल के आ रहा है कि ए जो है 1 दिन में जितना काम करता है उसी काम को करने के लिए बी को 3 दिन का समय लग रहा है। यानी यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, बी का समय ए के समय का 3 गुना है। इसका मतलब ए का इफिशियंसी बी के इफिशियंसी का 3 गुना है। नहीं, इफिशियंसी तो ए का ज्यादा होगा। चलिए, यानी ए 1 दिन में जितना काम करता है उस काम को करने के लिए बी को 3 दिन लग रहा है। इसका मतलब है इफिशियंसी तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए का इफिशियंसी बी की इफिशियंसी से 3 गुना है। चलिए पहले पूरा कार्य लिख दीजिए। देखो पूरा कार्य आप इसके मदद से भी लिख सकते हैं, इसके मदद से भी लिख सकते हैं। एक को 2 दिन करवाइए, बी को 9 दिन, तो भी पूरा काम हो जाएगा। एक को 3 दिन, बी को 6 दिन, तो भी पूरा काम हो जाएगा। चलिए ए अगर 2 दिन करता है, एक दिन का काम कितना हुआ? 3। अगर ए 2 दिन करता है तो शेष काम को बी 9 दिन में, बी के 1 दिन का काम एक 9 दिन में। चलिए यह पूरा काम लिख दिए। इस पूरे काम को क्या बोला गया? ए अकेला कितना दिन में कंप्लीट करेगा, यही पूरा काम है। ए कितना दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर लेते हैं। कितना ए का इफिशियंसी? 3। देखो 6 को काट लो, कितना बार में? 2 बार में। ये 9 3 बार में, तो 2 प्लस में 3, आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 5 दिन। कितना मेरे भाई? 5 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 दिन जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 5 दिनों में जो है कि पूरा करेगा। कितना दिन मेरे भाई? 5 दिन में जो है कि पूरा कर लेगा ए, है ना। आप देखो पूरा कार्य इसके मदद से भी लिख सकते थे। एक को 3 दिन करवाते, बी को 6 दिन, तो भी पूरा काम हो जाता। अब उस कार्य को ए से करवाना था तो ए की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता ए बी तथा सी एक साथ जो है एक कार्य को 6 दिनों में, ए और सी का कार्य बी के कार्य का 3 गुना। आराम से पहले बात को समझिए। ए और सी का सम्मिलित कार्य जो है वह कहता है बी के कार्य का कितना गुना है? 3 गुना है। चलिए यह 3:1। यहां पर बात को समझिए, क्या कहना ही चाह रहा है। कहता है ए और सी का कार्य बी के कार्य का 3 गुना हो, यानी ए और सी का इफिशियंसी बी के इफिशियंसी का 3 गुना ए और सी का। देखिए यहां पर तीनों व्यक्ति का जिक्र हो जा रहा है, भले ए और सी साथ में है और बी अकेले, लेकिन चर्चा तो तीनों व्यक्ति का हो जा रहा है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्या कहता है, जबकि ए का कार्य सी के कार्य का 4 गुना, एक और दे रखा है रिलेशन। ए का इफिशियंसी जो है वह सी के इफिशियंसी के कितना गुना है? 4 गुना। नहीं, क्या बोला गया? कहता है ए का कार्य सी के कार्य का 4 गुना है। बताएं ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखिए ए का पर्सनल टाइम पूछा है, कैसे निकालेंगे? ऊपर के रिलेशन से ए और सी पहले निकाल लीजिए कि ए और सी इस कार्य को कितना दिन में करेगा। फिर नीचे ए और सी का पर्सनल रिलेशन दिया गया, वहां से हम ए का पर्सनल टाइम निकाल लेंगे। देखिए तीनों मिलकर काम को 6 दिन में, यहां पर तीनों व्यक्ति का चर्चा है, भले ए और सी साथ में बी अकेले। तो हम पहले यहां से निकालेंगे ए और सी काम को कितना दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, तीनों मिलकर 6 दिन में। तीनों का इफिशियंसी ए और सी का 3 और बी का 1, तीनों का इफिशियंसी कितना हो गया? 4, है ना। तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा काम हो गया। ए और सी इस काम को कितना दिन में करेगा? ए और सी के का इफिशियंसी कितना? 3। चलिए 2 बार में काट लीजिए, यानी ए और सी जो है इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 8 दिनों में पूरा करेगा। चलिए तो ए और सी का तो नहीं पूछा गया, हमसे पूछा जा रहा है बताएं ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों पूरा करेगा।
अब नीचे के रिलेशन में आ जाइए, यहाँ ए और सी का चर्चा है ना। अच्छा बताओ, ए और सी मिलकर काम को 8 दिन में, ए और सी के एक दिन का काम कितना हो गया, 4 एक कितना हो गया 5, 8 दिन में पूरा काम लिख दिया हमने। अब क्या कहता है, कहता है बताइए है ना कि ए अकेला इसको कितना दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 4 है ना। चलिए 4 से डिवाइड कर लीजिए, यानी ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 10 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिन में मेरे भाई, 10 दिन में है ना, 10 दिन में। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर। अब थोड़ा सा तो घुरा फिरा के प्रश्न अब करवाएंगे आपको, क्योंकि टाइमर वर्क में हम लोग बहुत आगे चले गए हैं। आज हम लोग का चौथा क्लास है, और भी देखोगे आप इस टॉपिक में बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाए हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया हाल फिलहाल में, और भी आगे जो भी लगेगा हमको कि आया एग्जाम में उल्टा पुल्टा है, हर प्रश्न का समाधान करवाएंगे आपके साथ है। यानी ए जो है अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका 10 दिन, नहीं 10 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, आराम से सोचो मेरे भाई क्या कहता है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में, आराम से बात को समझिए, ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा करता है। बी और सी मिलकर 30 दिनों में, बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिन में। यहां से पूरा कार्य जूम कर लो, एलसीएम कितना हो गया 120, इफिशियंसी सोचिए ए और बी का 5, बी और सी का कितना हुआ 4। अब आगे एक बात दे रखा, क्या दे रखा, इस पे गौर करो आप। ए की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है, अब ध्यान दीजिएगा, ए की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। अच्छा सी का अगर 1 है तो ए का कितना 2। अब एक बात समझो, ए और बी का एफिशिएंसी 5 रखना बनाना है आपको, बी और सी का एफिशिएंसी 4 बनाना है, तो उस हिसाब से काम करना होगा। क्या इसको 1 और 2 दोगुना का मतलब देखो 1 2 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड भी करवा लेना है। अगर 1 2 से काम नहीं चलेगा तो परिस्थिति के हिसाब से सोचेंगे आगे। चलिए एक अगर 2 लेते हैं तो बी का कितना लेना होगा 3, क्योंकि 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और देखो बी और सी का 4, तो 3 1 4 भी हो जा रहा है, यानी ये भी कंडीशन फुलफिल है। तो कुछ भी हमको आगे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ चला दिमाग यहां तब लगाते जब परिस्थिति ऐसा बनता, आप इसको 1 2 लिख रहे हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड आप नहीं करवा पा रहे हो आराम से, तो फिर आपको गुना करके सोचना पड़ेगा, दुगना ही होना चाहिए। हो सकता है 1.5 और 2.5 का भी स्थिति बन जाए। हाँ ये कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए जो भी हो सकता है, इसको 2 और 4 भी करना पड़ता है ना, तो इस हिसाब से काम करना पड़ता आपको है ना। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल 1 और 2 में आपका कंडीशन सेटिस्फाइड है। 1 2 बी का 3 ले लिए तो 2 3 5 भी हो गया, बी सी का 3 1 4 भी हो गया। चलिए काम क्लियर हो गया। कहता है बताएं जो है ना, आगे क्या कहता है, तो बताएं बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए पूरा काम जो है आपका 120 यूनिट का है, बी के बारे में पूछा, बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, बी का एफिशिएंसी कितना है मेरे भाई 3, 120/3, यानी बी जो है अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 40 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिन में मेरे भाई 40 दिन में बी जो है अकेला इस कार्य को 40 दिनों में जो है कि पूरा कर देगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी जो है कि मेरे भाई वो आपका राइट आंसर होगा, यानी बी जो है अकेला इस काम को 40 दिनों में जो है कि पूरा कर लेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। क्या कहता है सुनिए, कहता सुनील तथा दिनेश एक कार्य को, आराम से बात को समझते चलिए। देखो सुनील जो है एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है, हाँ चला, जबकि दिनेश जो है एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। हाँ मेरे भाई सुनील एक काम को 4 दिनों में, जबकि वही काम को दिनेश जो है वह 6 दिनों में पूरा करता है। रमेश की कार्य क्षमता, आराम से बात को समझिए, क्या कहता है, रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुना है। अच्छा सुनील काम को कितना दिन में करता है 4 दिन में, और रमेश का एफिशिएंसी सुनील से ज्यादा है। अच्छा अगर रमेश का कार्य क्षमता सुनील से ज्यादा है तो समय तो कार्य समाप्त करने में कम लेगा, तो उल्टा गुना कर लीजिए, यानी समय जो लेगा वह 2/3 लेगा कार्य समाप्ति में उसकी अपेक्षा। चलिए यही तो है, यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए आप। अच्छा देखो यह हुआ 4 6 या 8/3। आपको हमने सिखलाया है, अगर भिन्न भी आ जाए तो घबराने का जरूरत नहीं है, भिन्न का लॉस हमने सिखाया है,
फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ, सब बात हमने आपको सिखाया है कि अगर भिन्न का आपको लॉस चाहिए तो ऊपर का लॉस नीचे का मॉस, है ना। भिन्न का अगर मॉस चाहिए तो ऊपर का मॉस नीचे का लॉस। अच्छा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 6 8, तो ये हो जाएगा 24। एचसीएफ देखिए क्या हो जाएगा, नीचे का 1 1 3 का 1 हो जाएगा। चलिए, यह 4 दिन में 24, एक दिन में कितना करेगा 6, यह 6 दिन में 24, एक दिन में कितना 4, यह 8/3 दिन में 24, 8/3 से डिवाइड करो, 3 3 कितना हो जाएगा 9। चलिए, सबका इफिशियंसी हमने निकाल लिया। कहता है बताएं तीनों मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए, पूरे कार्य में तीनों की इफिशियंसी से आप डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, तीनों का इफिशियंसी देखो, 6 4 10 और 9 कितना हो गया मेरे भाई 19, है ना। तो 24/19 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1.5/19, कितना मेरे भाई 1.5/19, यानी तीनों मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 1.5/19 दिनों में पूरा करेगा। हाँ मेरे भाई, 1.5/19 दिन में अगर तीनों मिलकर कार्य करे तो इस कार्य की समाप्ति में समय लगने वाला है। चलिए, थोड़ा सा कमेंट करके एक बार हमको बताइए आप लोग कि अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है, थोड़ा एक बार कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कमेंट करके बताइए जो लोग भी जुड़े हुए हैं। आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। अच्छा, नहीं रहे, लगभग ठीक है। अभी भी नहीं, वो बताइए कि आवाज अभी भी आ रहा है क्या खड़खड़ाहट का। चलिए ठीक है ना, नहीं इसका समाधान हम करवा रहे हैं जल्दी से। थोड़ा सा परेशानी कहाँ हो गया ना कि बाहर को चूहा काट दिया है, ये सब वैसा बात हो जाता है, उसी कारण थोड़ा बहुत हमको लगता है बाहर में प्रॉब्लम आया है, उससे दिक्कत होता है। चलिए ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको परेशानी हो गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक तो हमने पीडीएफ जो आपको तैयार है यहाँ वाला वो तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम का प्रश्न इस टॉपिक का है, उसको क्लियर करवाते हैं इसी टॉपिक में। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जो एक्स्ट्रा प्रश्न होता है क्यों लगा करके शुरू से आपको बोलते हैं। चलिए आ जाते हैं एक्स्ट्रा प्रश्न को। कहता एबीसी की कार्य क्षमता का रेशियो 2 3 5 है, यह है इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है, एक साथ काम करते हो किसी काम को 6 दिन में। आराम से खाली बात को समझिए। अच्छा, तीनों के एक दिन का काम को देखो, 2 3 5 और 5 कितना हुआ मेरे भाई 10। इफिशियंसी किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया कार्य होता है, तीनों मिलकर काम को 6 दिन में। चलिए, तो यानी 6 दिन में तीनों के एक दिन के काम में पूरे समय से गुना कर लिए, पूरा काम निकल करके आ गया। कहता इस कार्य का 20%, यह पूरा कार्य है, इस कार्य का 20%, देखिए यह पूरा कार्य है, इसका 20% निकाल लीजिए। इस कार्य का 20% जो है ना, वह ए कितना दिन में पूरा करेगा, यही काम करवाना है, ए से करवाना है, यह पूरा काम था, इसका 20%, ए कितना दिन में करेगा, तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए। ए का एफिशिएंसी कितना है 2, चलिए 200 से काट लीजिए, ऊपर भी 200 कट जाएगा, यानी इस कार्य का 20% हिस्सा जो है ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 दिन। कितना दिन मेरे भाई 6 दिन, है ना। यानी ए जो है इस कार्य का 20% हिस्सा 6 दिनों में जो है कि पूरा कर लेगा। कितना दिन में 6 दिन में पूरा कर लेगा। हाँ मेरे भाई 6 दिनों में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता ए बी तथा सी, हाँ मेरे भाई ए बी तथा सी की कार्य क्षमता का अनुपात 4 5 और 3 है, एक साथ कार्य करते हुए काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं, तो इस कार्य का 35% भाग ए और सी कितने दिनों में करेगा। आराम से वही कंसेप्ट, कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में इधर पूछा गया तो कुछ भारी भरकम हो, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। सब कंसेप्ट आपके समक्ष हमने क्लियर किया है, कोई ऐसा बात नहीं है जो अब नहीं जानते हो आप। चलिए, तो सब मिलकर काम को 25 दिन में, सबका एफिशिएंसी देखिए 4 5 9 3 कितना 12, एक दिन का काम हो गया। सब मिलकर काम को 25 दिन में, यह पूरा काम हो गया। अच्छा, इस काम का 35% भाग,
इस काम का 35% हिस्सा जो है ए कितना दिन में पूरा करेगा। चलिए ए के इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए। ए का इफिशियंसी आपका कितना है 4, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, 4 से कट गया कितना बार में, 3 बार में, है ना। 4 से आपका कट गया 3 बार में, है ना। अच्छा 25 कितना बोला, 35% हिस्सा में। अच्छा ए कितना दिन में करेगा, तो ए का इफिशियंसी, अच्छा ए और सी कितना दिन में करेगा, सॉरी ए कितना दिन में, इस कार्य का 35% हिस्सा ए और सी, ए और सी का एफिशिएंसी 4 और 3 कितना हो गया आपका 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 से काट लीजिए इसको, कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा। 25 यहां से 4 निकाल लो, 25 चौका 100 कट जाएगा। यानी ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 दिन। कितना दिन, 15 दिन। ए और सी मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 15 दिन आपका राइट आंसर होगा। 7 से 5 बार में काटा, 25 यहां से 4 निकाली, 25 चौक 100, 3 बच जाएगा, 5 गुना 3। यानी इस कार्य का जो है 35% हिस्सा जो है ए और सी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, तो 15 दिनों में पूरा करेगा। अगले सवाल पर बढ़िए, सब एक्स्ट्रा प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए, जो भी थोड़ा बहुत हमको लगा, आगे भी जो बचा हुआ होगा वह मिसलेनियस में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक टॉपिक इसके बाद आपका और है, मजदूरी से संबंधित है, उसको क्लियर करवा के मिसलेनियस करवा देंगे, आपका खेला हो जाएगा समाप्त टाइम एंड वर्क का। फिर हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न में चलेंगे। चलिए, कहता ए बी और सी की कार्य क्षमता 2-5-3 में एक साथ काम करते हो किसी काम को 9 दिन में। चलिए तीनों के एक दिन का काम कितना हुआ, 2 5 7 और 3 कितना 10, नहीं 9 दिन में पूरा काम हो गया। कहता है सी अकेले उस काम का 40, ये देखिए पूरा काम है, इसका 40% भाग, यानी यही 40% ही काम करवाना है पूरे काम का। यह काम जो है पूरा करने में सी को अकेले कितना समय लगेगा, सी का एफिशिएंसी कितना है 3। चलिए 3 से डिवाइड कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 बार में काट लीजिए, 2 शून्य काट करके हटा दीजिए, 4 गुना 3 कितना मेरे भाई, यह उत्तर हो जाएगा आपका 12 दिन। यानी इस कार्य को कंप्लीट करने में सी को जो समय लगेगा, है ना, वह समय कितना लगेगा, तो 12 दिन का लगेगा। पूरे काम का 40% हिस्सा कंप्लीट करने में जो सी को लगने वाला समय है, वह समय कितना दिन का होगा, 12। बस आपको लॉजिक हम सिखा चुके हैं। इफिशियंसी जो होता है वह क्या होता है, वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड इफिशियंसी ऑफ पर्सन। उसके बाद एक रिलेशन हमने बताया था, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। चला टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, क्योंकि इफिशियंसी एक दिन का काम होता है, उसमें टोटल समय से गुना कर लीजिए, पूरा कार्य निकल करके आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ए बी सी की कार्य क्षमता का रेशियो 2-5-3 है, एक साथ काम करते हुए काम को 27 दिन में। चलिए तीनों के एक दिन का काम, 2 5 7 और 3 कितना 10, काम को 27 दिन में पूरा काम निकल करके आ गया, है ना, यही ना। अब कहता है बी और सी एक साथ उस काम का 4, यह पूरा काम है, इसका 4/9 हिस्सा जो है बी और सी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी और सी का एफिशिएंसी 5 और 3 कितना हो गया आपका 8। चलिए 9 से 3 बार में काट लीजिए, देखिए 8 से 40 को 5 बार में, यानी 5 गुना 3। बी और सी मिलकर इस कार्य को जो है ना, कार्य का 4/9 हिस्सा कितना दिन में पूरा करेगा, तो 15 दिनों में पूरा करेगा। हाँ मेरे भाई, कितना दिन में, 15 दिन में जो है से कि पूरा कर लेगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या बी नंबर, है ना। उस कार्य का जो है 4/9 भाग बी और सी मिलकर जो है कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 15 दिन में। सब एक ही प्रकार का प्रश्न है, कुछ अलग आपको लग रहा है क्या, नहीं, सेम कंसेप्ट पे आधारित है। बस एक जैसा प्रश्न जो पूछा गया सबको हम क्लियर करवा देते हैं। अगले सवाल की ओर आइए, सब एक्स्ट्रा प्रश्न है आपका। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ए जो है किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में। अच्छा बी इस कार्य का 20% भाग, देखो बी उसी काम का 20% हिस्सा 6 दिन में, तो पूरा 100% काम करवाइए बी से, यानी बी पूरे काम को करने में कितना दिन लेगा, यानी बी पूरे काम को करने में कितना दिन लेगा, 30 दिन। देखिए ए का पर्सनल टाइम बिल्कुल स्पष्ट है कि ए काम को 20 दिनों में करता है, बी उस काम का 20% भाग 6 दिन में। अरे चला 20% 6 दिन में, तो पूरा करने वाला 100% कितना दिन में, तो 30 दिन में। यहां से पूरा कार्य जूम कर लीजिए, कितना 60। इफिशियंसी देखो मेरे भाई, यह हो गया 3 और यह कितना हो गया आपका 2। अब क्या कहता है सुनिए, कहता इस कार्य का 50% भाग जो है ना, अच्छा किसके, यदि वे एक साथ कार्य करे तो, यानी कहने का मतलब है
अगर दोनों साथ में काम करें तो इस कार्य का 50% हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा? यही पूरा काम है। इसका 50% काम जो है ना, इसका 50% काम अगर दोनों मिलकर करे तो कितना दिन लगेगा समाप्त करने में? तो दोनों का इफिशियंसी, यही काम करवाना है, दोनों मिलकर करवाना है। तो 3 और 2 कितना हो गया आपका? 5, है ना। देखिए 5 गुना 100, 500, 500 से 500 काट लीजिए। यानी इस कार्य का 50% हिस्सा ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 6 दिनों में पूरा करेंगे। हाँ मेरे भाई, कितने दिनों में? तो 6 दिनों में। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी। यानी वे मिलकर जो है, ए और बी मिलकर जो है उस कार्य का 50% हिस्सा 6 दिन में जो है सकी पूरा कर लेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। कहता है ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 7-5-4 है। हाँ आराम से मेरे भाई, एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 35 दिन में, ध्यान दीजिएगा, पहले पूरा काम लिख दीजिए। तीनों के एक दिन का काम कितना हो? 7, 5, 12 और 4, 16। तीनों साथ में काम करते हुए काम को 35 दिन में पूरा काम हो गया। ए और बी एक साथ 28 दिन तक काम करता है। चलिए इसमें ए और बी से 28 दिन काम करवा लीजिए। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना हुआ? 7, 5, 12। ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया? 28 दिन। नहीं तो देखिए पूरे काम में ए और बी के 28 दिन का काम ने घटा लिया, बचा शेष काम। अब क्या बोलता है यह सोचो मेरे भाई। कहता सी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यही शेष काम है, इसको सी से कंप्लीट करवाना है। तो सी के इफिशियंसी से डिवाइड कीजिए। सी का इफिशियंसी कितना है? 4। चलिए 4 से काटेंगे तो यह कट जाएगा 4 बार में, और यह कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में। यही तो है। तो यह दो, देखिए रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसमें आपको कैलकुलेट करने में घबराना नहीं है, क्योंकि सब चीज आपको सिखाए हैं कैसे रिमाइंडर्स निकालते हैं। तो 35 गुना 4 कितना हो गया आपका? 140, और माइनस में हो गया 84, यानी 16 और 40 कितना हो जाएगा? 56। यानी जो शेष काम बचा है उस शेष काम को सी जो है वह कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आप कहोगे सर 56 दिनों में पूरा करेगा, 56 डेज। मेरे भाई देखो कुछ नहीं है, अगर आप कंसेप्ट समझते हो, बार बार बोलते हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं, मैथ्स कंसेप्ट का चीज है। कंसेप्ट आपके पास है, कैसा हूं आएगा घुरा फिरा के आप बनाओगे। अगर नहीं बनता फिर आप बोलो कि आपने पढ़ाया नहीं बन रहा है सर। एकदम बिल्कुल बनेगा चेला, यहां नहीं बनेगा, आपसे एग्जाम में बनेगा। बस मेरे लॉजिक पे आप ध्यान रखो, मेरा जो कंसेप्ट है उस पर आप ध्यान रखिए, और जितना प्रश्न आपको देते हैं उतना का प्रैक्टिस कीजिए। पीडीएफ में तो आपको कम भी देते हैं, क्योंकि यहाँ का जो बुक है वही आपको प्रोवाइड किया जाता है। हाँ लेकिन उसमें एक्स्ट्रा प्रश्न दे देते हैं, जो भी हाल फिलहाल के एग्जाम में आया सब ऐड करके दे देते हैं। हाँ नेक्स्ट बैच जब हमारा आएगा तो उसमें सब कंबाइंड होकर के बुक में अप टू डेटेड होकर के आ जाएगा। फिर भी हम आपके साथ में नहीं कि ऐसा नहीं कि आपको हम छोड़ के भाग जाए, नहीं, कुछ भी थोड़ा सा दिखता है उसको हम क्लियर करवाते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर हट के प्रश्न होता है तो। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, और यहां से टॉपिक नंबर 4 को हम क्लियर कर लेंगे। अब टॉपिक नंबर 5, आज कोई समय में आज उसी को देखिए, बोलते तो बहुत चीज है, थोड़ा हम बोले तबीयत खराब होने के कारण जब भी हमको मौका मिल रहा है हम आपके साथ जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि बीच में जो गैपिंग हुआ उसको हम पूरा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ हम लापरवाही कर दें, तो फिर अगर मौका मिला तो फिर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, 5 भी कंप्लीट करवा देंगे। मजदूरी बांटने से संबंधित टॉपिक नंबर 5 में प्रश्न होगा, वह भी क्लियर करवा देंगे। उसके बाद मिसलेनियस होगा, यानी खत्म ही हो जाएगा। अब एक क्लास में खत्म हो जाएगा आपका टाइम एंड वर्क। चलिए ए बी से 40% अधिक कुशल है, आराम से बात को समझिए। अच्छा एक सवाल इसके बाद और है, आइए। ए बी से 40%, अच्छा ए बी सी का चर्चा आराम से देखिए, इफिशियंसी निकालना होगा आपको, आराम से समझिए। ए जो है 20 से 40% अधिक कुशल है, यानी ए का इफिशियंसी 20 से 40% ज्यादा। देखिए अगर बी का 100 है तो ए का 40% ज्यादा, यानी कितना मेरे भाई? 140 से है। सी जो है 20 से 20% कम, बी को हमने 100 मान लिया, इससे 20% कम कितना हो गया आपका? 80। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। तो 20 से कट गया 7 बार में, 20 से 5 बार में, या 4 बार में। यही तो तीनों के इफिशियंसी का रेशियो हो गया, कार्य क्षमता का रेशियो हो गया। एक साथ काम करते हुए काम को 15 दिन में। चलिए पूरा काम देख लीजिए, तो सबके एक दिन का काम 7, 5, 12, 4 कितना? 16, काम को 15 दिन में, यही पूरा काम है। अब क्या कहता है बी, अकेले इस कार्य का 75%, देखिए यही पूरा कार्य है, लेकिन इसका कहता है 75% हिस्सा, इतना काम जो है बी जो है अकेले जो है कितने दिनों में करेगा? तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 5। चलिए काट लीजिए, 5 से कट गया आपका 3 बार में, 25 तरीके 75, यह कट जाएगा 4 बार में, 4 से काट लीजिए 4 बार में,
तो यह हो जाएगा 9 चौका कितना हो जाएगा 36, यानी 36 डेज। हाँ मेरे भाई 36 डेज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 दिन। कौन सा उत्तर कर लोगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी बी अकेले जो है उस कार्य का 75% हिस्सा जो है कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 36 दिनों में जो है सखी। कोई नया बात इसमें है ही नहीं, बस सब चीज आपको क्लियर करवाया हुआ है। अगले सवाल की ओर आइए, और यह टॉपिक नंबर 4 का समाप्ति हो जाएगा यहां से। तो जो भी लगा हमको इस टॉपिक में कि कुछ हट करके पूछा गया, हमने क्लियर करवा दिया आपको। ए की दक्षता बी से 3 गुना है, यहां भी ए बी सी का चर्चा है। ए बी सी, ए का दक्षता बी से 3 गुना, बी का दक्षता सी से 2 गुना। ए डिपेंड बी पर, बी डिपेंड सी पर, तो सी का इफिशियंसी 1 मानते हैं। बी की दक्षता सी से 2 गुना 2 हो जाएगा। ए का दक्षता बी से 3 गुना, इसका 3 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 6। यह हो गया तीनों के इफिशियंसी का रेशियो। अब क्या कहता है, यदि बी अकेला एक कार्य को 15 दिनों में करता है। अच्छा, बी के एक दिन का काम कितना हुआ? 2, 15 दिन में करता है। यहां से पूरा कार्य लिख दिए, यह पूरा काम हो गया। नहीं, बी अकेला एक कार्य को 15 दिन में, तो बी के एक दिन का काम 2, 15 दिन में पूरा काम हो गया। बताएं ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए और सी का इफिशियंसी अगर देखा जाए तो 6 एक कितना हो गया 7, यानी ए और सी के एक दिन का काम हुआ 7, तो 30/7 यानी 4.2/7 दिन, यानी ए और सी मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 4.2/7 दिनों में पूरा करेंगे। 4.2/7 दिन में, यानी बी के माध्यम से पूरा कार्य लिख दिए, और इस पूरे कार्य को ए और सी मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ए और सी के एफिशिएंसी से हमने डिवाइड कर लिया, यह निकल करके आ गया ए और सी के द्वारा काम कंप्लीट करने में लिया गया समय 4.2/7 दिन। यानी टॉपिक 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। एक क्लास और होगा, वहां से आपका हो जाएगा टाइम एंड वर्क समाप्त। फिर उसी का अगला भाग पाइप एंड सिस्टर्न, जहां आदमी काम करता है वहां नल काम करेगा, उसमें हम लोग चलेंगे, उसको भी क्लियर कर लेंगे, है ना। चलिए संडे तक उम्मीद करेंगे, है ना, कल संडे है मेरे भाई। हाँ, कल संडे तक उम्मीद करेंगे कि वो भी लगभग समाप्ति हो जाए, ज्यादा बेटर है आपके लिए। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।